मिट्टी पत्थर वाले घरों में रह रहे हैं ना, तो उनको पता है कि आजकल हम किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं करके, क्योंकि डर रहता है उन लोगों को भी। अभी नुकसान हो सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। कई बार गाँव में बाढ़ आती हैं, कई बार लोगों के मकान टूट जाते हैं, लोगों के मकान गिर जाते हैं। किसी का मैंने सबसे लो क्वालिटी वाला फ़ोन ले रखा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग, हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं है कि हम लोग सीधे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सके पैसे निकाले। क्योंकि जब से मैंने अपना अकाउंट खोला है, तो जो मेरा अकाउंट है वो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में है। नहीं बताऊँगी कि कितने भेजे थे करके, क्योंकि पैसे ही तो हैं, है ना, तो फिक्स तो हर कोई नहीं बताता है। सभी को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आरू बिस्टी व्लॉग में। तो चलिए जी, व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। बाकी आज पहाड़ों में देखो चारों तरफ से धुंध छा रखी है, आकाश में बादल लगे हुए हैं और साथ ही हल्का हल्की बूंदा बारिश भी हो रही है। तो यहाँ से देखो मेरे मायका ना नीचे कुछ ऐसा दिखता है। बाकी यहाँ पे साथ ही एक प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ से देखो पूरा नज़ारा दिखता है। बाकी आज मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ना मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे मायके से। तो वहाँ मेरा कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो आज चली जाती हूँ, क्योंकि कल सैटरडे है, फिर परसों संडे है, फिर शायद मैं ससुराल चली जाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत घूम के भी आते हैं, साथ ही थोड़ा बहुत अपना काम भी हो जाएगा। बाकी अभी यहाँ से मुझे दीदी जी मिल गई हैं और यहाँ पे देखो कितना बड़ा गधेरा आ रहा है और साथ ही काफ़ी तेज़ बारिश भी लग रही है। यहाँ चाचा लोग भी आगे से जाने लग गए हैं। साथ ही मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है, सुहावना मौसम हो गया अभी। तो हम लोगों ने ना अभी छाता भी बंद कर लिया है। बाकी ये लोग लगे हैं चढ़ाई काटने में। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो इसीलिए हम लोग ना आपस में बातें करते करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है विश्राम और साथ ही मौसम देखो फिर से ख़राब होने लग गया है, कोहरा लग गया है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर रूपकुंड घाटी लोहाजंग में। रूपकुंड घाटी लोहाजंग भी पहुंच गए हैं। तो ये रहा नीचे वाला मार्केट। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं और मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, चारों तरफ से धुंध लगी हुई है, जिससे ना कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ से ना काफ़ी सारे गाँव के नज़ारे दिखाई देते हैं। तो अपना काम करते हैं। की शॉप पर भी आगे हैं। तो यहाँ से मैं अपने लिए ना कीपैड वाला फ़ोन ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कीपैड वाले फ़ोन की ज़रूरत है। साथ एक जेबल भी ले जाऊँगी। और बाहर देखो अभी थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्की जो बूंदा बारिश हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं होटल में चाउमीन खाने के लिए। तो यहाँ पे दीदी के बच्चे का बर्थडे भी है, तो केक लेने के लिए आ रखे हैं इधर। बाकी चाउमीन भी आ गई है। तो यहाँ की चाउमीन भी ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत टेस्टी चाउमीन बनाते हैं ये लोग। अभी हम लोग आ गए हैं समोसा खाने के लिए इस वाली दुकान पे। तो इन भैया लोगों ने ना मछली भी रखी हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये देखो भाई, यहाँ से तो ना मछली नहीं दिख रही है, लेकिन सामने जाके देखती हूँ और क्लोज ये अभी दिख रही है। अभी थोड़ी सी ऊपर आ गई है मछली, ये देखो। इसमें अभी ना पानी लगा रखा है, क्योंकि जो गंदा पानी होगा फिर वो बाहर चला जाएगा और मछली भी फिर नीचे ऊपर करती रह रही है।
ना घर जाने लग गए हैं और मौसम भी अभी ठीक ठाक हो रखा है। चारों तरफ से मतलब जो कोहरा लगा हुआ था वो हट चुका है। बाकी हम लोगों ने सामान भी ले लिया है और काम भी हो गया है, बट जैसा हमने सोचा था वैसा काम नहीं हुआ है। और बाकी आगे से देखो हिमानी दीदी जा रही है और देखो यहाँ रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कूड़ा देखो ना, बाप रे। इतना कूड़ा मत किया करो बेटा खान दे, तू ही बोल ना बड़ा मुँह फरा दे बस। और यहाँ पे देखो ये बकरियों का गोट मानियो माने ना मारी याद जा जा भला अच्छी यहाँ पे बिल्ली के ना 2 छोटे से बच्चे हैं जो कि खेल कर रहे हैं साथ में। ये देखो एक दूसरे के लिए ताका झांकी कर रहे हैं। तो ये भी अभी ऊपर चढ़ गया है खेल करने के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अभी मैं पहुंच गई हूँ गांव में। तो जैसे कि आपने पहले देखा मैं बैंक में गई थी, तो वहाँ से मैंने पैसे निकाले क्योंकि जब से मैंने अपना अकाउंट खोला है तो जो मेरा अकाउंट है वो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में है। तो यहाँ से मतलब मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो मैंने निकाल लिए हैं और कुछ पैसे बचा रखे मैंने अभी वहीं, क्योंकि अभी मैं एकदम से अकाउंट बंद नहीं कर सकती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड जी ने भी मुझे पैसे भेजे थे तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। बाकी नहीं बताऊँगी कि कितने भेजे थे करके, क्योंकि पैसे ही तो हैं, है ना। तो फिक्स तो हर कोई नहीं बताता है, बट इतना बता दिया कि हस्बैंड जी ने पैसे भेजे थे करके। और साथ ही मैं थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आई। मैं एक कीपैड वाला फ़ोन भी लेकर आई हूँ जो कि मुझे मिला 900 का। मैंने सबसे लो क्वालिटी वाला फ़ोन ले रखा है क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपने पहले वाले ब्लॉग देखे हों तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे ससुराल में नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जहाँ पे विंडो है थोड़ी बहुत वहाँ पे टावर्स की लाइंस वगैरह आती हैं और कीपैड फ़ोन में थोड़ा अच्छा ही चलता है, इसीलिए मैंने कीपैड वाला फ़ोन ले लिया है। और बाकी मुझे मतलब साथ ही मैंने सोचा कि यार ये है कि मैं अपना जो एयरटेल का सिम है उसमें डालूँगी और वहाँ पे ना जियो वगैरह भी कम ही चलता है, मतलब जियो का नेटवर्क भी कम आता है और एयरटेल का फिर भी आता ही है। तो जैसे कि विंडो वगैरह में भी अगर कीपैड वाला फ़ोन हम रख देते हैं तो अच्छा नेटवर्क कवर करता है, इसीलिए मैंने कीपैड वाला फ़ोन लिया है ताकि मैं बात उससे कर पाऊँ। मॉर्निंग से मैं उतना अच्छा व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि कभी तो काफ़ी तेज़ बारिश लग रही थी और आजकल जैसे कि आपको पता है कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो रास्ते में कैंचवे जोंक इतने ज़्यादा हो रखे थे कि हमको चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हम बड़ी मुश्किल से गए, बड़ी मुश्किल से आए। अब गाड़ी की रोड नहीं है तो हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं है कि हम लोग सीधे यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सके, है ना। तो जैसे फ़िलहाल नई नई रोड आई है इधर साइड, ये देखो तो रोड आई है तो क्या होता है आजकल बारिश का टाइम चल रहा है और जैसी बारिश 1-2 बारिश लगेगी तो सीधे रोड ख़राब हो जाती है। तो आजकल 2-3 जो हमारे गांव की ऊपर साइड भैया लोगों की कार है, मामा लोगों की कार है, वो भी नहीं जाती हैं इधर उधर। तो इसी वजह से हम आज पैदल गए थे। और मैं भी आजकल में कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे रोड ख़राब हो जाती है बार बार बारिश लगने की वजह से। कई बार गाँव में बाढ़ आती हैं, कई बार लोगों के मकान टूट जाते हैं, लोगों के मकान गिर जाते हैं, किसी की छतें टूट जाती हैं, किसी के जो घर के पीछे वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है, जिससे पूरा घर धंसने में डर सा लगा रहता है। तो और साथ ही जैसे कि कैंचुए बहुत ज़्यादा होते हैं गांव में और जोंक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आजकल गांव के लिए भी सही नहीं है। और बारिश के टाइम तो बहुत ही बेकार है, मतलब गांव के लिए, शहर के लिए भी बहुत बेकार है। अगर शहर में भी तेज़ बारिश आती है तो कितने सारे हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों का इधर उधर आना जाना रुक जाता है और कई बार बाढ़ आती है तो लोगों के मकान घर बह जाते हैं। गांव में जो सबसे मेन दिक्कत होती है, जैसे अगर बारिश लग गई ना ज़्यादा तो सीधे मकान के, यहाँ पहाड़ों में क्या होते हैं मिट्टी वाले घर होते हैं, तो उसी के अंदर अंदर से पानी आ जाता है, यानी कि मिट्टी वाले घरों में ना पानी आ जाता है। तो पहाड़ों में जो लोग आजकल इस तरीके के घरों में रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा डर है। कहीं पे पेड़ गिर जाते हैं, कहीं पे दीवारें टूट जाती हैं, कहीं पे स्कूल टूट जाते हैं।
तो यहाँ भी बहुत दिक्कत है यार पहाड़ों में। हर किसी को लगता है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सुकून है, पर सुकून के साथ साथ इतनी सारी कठिनाई हैं कि जिनका सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग आजकल शहरों में रह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम लोग गांव जाएंगे तो हमें गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि वहाँ तो बारिश लग रही है करके। बट जो लोग यहाँ पे आजकल गांव में रह रहे हैं, लकड़ी और घास और मिट्टी पत्थर वाले घरों में रह रहे हैं ना, तो उनको पता है कि आजकल हम किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं करके, क्योंकि डर रहता है उन लोगों को भी। अभी तो बारिश लगी ही कहाँ है, अभी तो हल्का हल्की बूंदा बारिश चल रही है पहाड़ों में। अभी तेज़ बारिश एक दिन भी नहीं आई यहाँ, लेकिन अगस्त के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना यहाँ की, कभी भी कोई भी घर बह सकता है, कभी भी पहाड़ों में कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और जब मैं भी स्कूल टाइम में थी तो हमारा भी यही था कि मैं बहुत बार मतलब मेरे चप्पल बह गए थे और कई कई बार मेरे जूते बह जाते थे। एक बार तो मेरा स्कूल का बैग भी बहा था पानी में। तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है गांव में, और रोडों में काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं ऊपर नीचे जाते वक्त। लोगों की कई बार बाइकों से एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक ऊपर खाई से नीचे खाई में गिर जाती है, स्कूटियों में एक्सीडेंट होता है। तो जो लोग आजकल सिटी में रह रहे हैं तो खुद को यही समझे कि हम सेफ़ है करके, और गांव वाले लोग कैसे जी रहे हैं वो गांव वालों को पता है ना। तो हर किसी को यही लगता है कि गांव में बहुत ज़्यादा सुकून है। सुकून तो बहुत है, सब कुछ अच्छा है, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, है ना, और सब कुछ शुद्ध मिल रहा है गांव में। खुद खाओ खुद पियो, कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ खेती में हो जाता है। लेकिन फिर भी बारिश के टाइम पे तो बहुत ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। केंचुए जोंक होते हैं और कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। कई बार तो मतलब आजकल ना पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते हैं घास में, क्योंकि आजकल क्या होता है हरियाली भी ज़्यादा आ जाती है। तो जो सांप सूप होते हैं वो हरियाली को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने तो मतलब 3-4 सांप तो मैंने खुद ही अपने आँखों से देख लिए है। तो सोचो और लोगों ने कितने देखे होंगे, जबकि मैं तो उतने हरियाली में भी नहीं गई। तो सांपों का भी डर है, और तो इस वजह से आप लोग खुद को सिटी में सेफ़ फील करें।